आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली जो रंगों का पर्व है, खुशियों को मनाने का पर्व है। वैसे तो सारे ही पर्व खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन होली की बात ही जुदा है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। होली का पर्व समानता का भाव, प्रेम, पुराने किसी बैर किसी के साथ है तो उसको मिटाकर भूलकर एक बार फिर से दोस्ती करने का दिन है। तो भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। शास्त्रों में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है, क्योंकि इस रात को महाशिवरात्रि, दीपावली, नवरात्र की तरह ही महारात्रि माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन रातों में योग योगिनियाँ जागृत रहती हैं, इसीलिए साधना का फल भी क्विक मिलता है, तुरंत मिलता है। और होलिका दहन के बाद उसकी राख से अगर कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ जाती है। तो आज हम आपको होलिका की राख के अचूक प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करेगा। देखिए, होलिका दहन की राख आप जरूर लाइए। हर किसी को लाना चाहिए। थोड़ा सा ये प्रसाद के रूप में लाइए और इसका फल आपको अद्भुत प्राप्त होगा। जब आप राख लाइएगा, आप अगले दिन सुबह भी ला सकते हैं। तो राख में थोड़ी सी राई यानी पीला वाला राई और नमक, सफ़ेद नमक, उसको मिलाकर एक साफ बर्तन में या किसी कांच के बयाम में अच्छे से रखें, या खुले बर्तन में भी कट बाउल में रख सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी और किसी भी तरह का तंत्र मंत्र का प्रकोप भी आप पर नहीं रहेगा। याद रखिएगा, सरसों और नमक मिलाकर रखना है। अब कई बार क्या होता है, आपके जन्म कुंडली के ग्रह इतने परेशान करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपको लगता है क्या करें, कैसे पूजा पाठ करें, कैसे ग्रहों को अपने अनुकूल करें, आप परेशान हैं। तब ऐसे में होलिका दहन के समय एक छोटा सा काम करें। घी तो आपको पता होगा। घी में 2 लौंग डालें, एक पान के पत्ते पर उस लौंग को रखें और एक बतासा रख दें। अब होलिका दहन के जगह पे जाइए और जब होलिका जल रही हो उस समय अग्नि की कम से कम 7 परिक्रमा करें और आग में डाल दें। और अगले दिन उस राख को आप थोड़ा सा लेकर किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें तो आपके जन्म कुंडली का कोई भी दोष आपको परेशान नहीं करेगा। तमाम दोष समाप्त हो जाएंगे, जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। आप यकीन मानिए, आपके कष्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। अपनी सुविधा अनुसार उपाय कीजिएगा। हम आपको उपाय तो बता देंगे, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार ही करें। देखिए, होलिका की रात एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है आपके स्वास्थ्य की परेशानी को दूर करने के लिए। वैसे ये प्रयोग आप दिन में ही करके रख लीजिएगा। क्या करेंगे, सरसों के दाने थोड़ा सा लें, उसको हल्का सा दरदरा पीस लें। अब उसमें 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा शहद मिलाकर उपटन बना लें। इस उपटन को पूरे शरीर पर लगाएं और इसमें से थोड़ा सा उपटन लेकर, जो मैल मान के चलिए कि वो मैल है, अब इस शरीर से जो मैल निकले उसे होलिका की आग में डाल दें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, शरीर निरोगी होता है। क्योंकि इस उपटन में जो आपने हल्दी डाला वो गुरु का स्थान ले लिया, शुक्र का स्थान दही का है, और इसमें जो आपने चंद्रमा का स्थान हो गया, यहाँ पर सरसों और शहद शनि चंद्रमा से संबंध रखता है। तो यकीनन आपके स्वास्थ्य के विकार, समस्याएं, जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अब धन की बात करते हैं। अब धन की देवी माँ लक्ष्मी को हर कोई प्रसन्न करना चाहता है, तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें। अगर आप चाहते हैं कि धन की मुश्किलें दूर हो जाए, तब जब होलिका दहन हो जाए उसके अगले दिन सुबह थोड़ा सा राख ले आइए। अब इस राख को थोड़े से जल में मिला लें, 1 चुटकी राख मिला लें। एक नियम करना है और इसको अपने पूरे घर में हल्का सा छिड़काव करें। घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होगा। आप चाहें तो सूखा हुआ राख भी 1-2 चुटकी ऐसे ही लेकर आप छिड़क सकते हैं। घर का वास्तु दोष दूर होगा। घर में अगर किसी तरह की आर्थिक परेशानियां हैं, घर में कलह कलेश हैं, तो वो भी समाप्त हो जाएंगे।
बहुत सिंपल है, आप इसको कीजिए। अब कई बार क्या होता है, लोग अपने बनकर इतने चाशनी लगाते हैं कि आपके धन को वो धीरे धीरे ले जाते हैं, यानी आपको भावनात्मक रूप से फंसाकर आपसे पैसे ले लेते हैं। जब उनको आवश्यकता है, पता चल जाए सिर्फ आपके पास पैसे हैं, तो अक्सर अपने पराये दोस्त हर कोई आपसे ले लेगा, लेकिन जब आप मांगने जाइए तो बहाने हजार हैं। अब मान लेते हैं आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, लाख प्रयास के बाद भी आपके पैसे फंस गए हैं, क्या करेंगे? जहाँ पर होली जलनी है ना, वहाँ पर होलिका दहन के पहले जाइए। अब अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने आपका पैसा ले लिया है, और फिर होलिका माता से प्रार्थना करें धन वापसी की। उसके बाद जहाँ पर आपने नाम लिखा है, जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है, उसके नाम के ऊपर हरा रंग का गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपका फंसा हुआ धन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये प्रयोग कीजिए, आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन आ जाएगा। पुराणों में होलिका की जो राख है उसको सबसे ज़्यादा पवित्र और शुभ माना गया है। कहा जाता है अगर आप होलिका दहन के बाद राख को उठाकर थोड़ा सा ले आते हैं और माथे पर त्रिपुंड बनाते हैं, बाईं तरफ से दाहिनी तरफ लगाइएगा, यानी बाईं तरफ पहले उंगली को रखें, फिर दाहिनी तरफ 3 उंगलियों के सहारे लगाइए। 27 देवी देवता संतुष्ट होते हैं, इसको त्रिपुंड कहते हैं। और आपको तो पता है त्रिपुंड के स्वामी हैं भगवान शिव, और इसको लगाने से बीमारियां परेशान नहीं करती, किसी भी तरह का शोक यानी तकलीफ दूर हो जाती है, भय का नाश होता है। तो आप त्रिपुंड लगाएं या ना लगाएं, लेकिन होलिका की राख लाकर घर के सभी सदस्यों को उसका तिलक कीजिएगा, परेशानी नहीं परेशान करेगी। अब हम आपको धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे, क्योंकि धन के बिना तो जीवन ही अधूरा है। इसलिए आप होलिका के मान लेते हैं आपने होली की राख लाया, अगले दिन प्रयोग नहीं किए, कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद ही कर लीजिएगा, उससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा। तो आज हम आपको एक सिक्के का प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेगा। देखिए, होलिका दहन के दिन खास उपाय किए जाते हैं। अगर आप कौड़ियाँ अर्पित करते हैं होलिका दहन की अग्नि में, तो धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। अगर अग्नि में नींबू अर्पित करते हैं तो नज़र दोष, हाय, बद्दुआ, तंत्र मंत्र से रक्षा होती है। और अगर अग्नि में गूंजा डालते हैं तो शत्रुओं से रक्षा होती है। अगर सिक्का डालते हैं सर से 3 बार वार कर, तो घर में कलह क्लेश समाप्त हो जाते हैं। अब हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। देखिए, होलिका दहन की रात को जमीन में जहाँ पर होलिका दहन होगी, आप पीतल, लोहा या चांदी का एक छल्ला गाड़ दें तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, घर में बरकत होगा। बाद में उस सिक्के को ले आइएगा और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल धागे के सहारे बांध दीजिएगा। अगर धन की ज़्यादा परेशानी हो तो इस किल्लत से बचने के लिए एक मिट्टी का छोटा सा कलश ले लें, इसमें चावल भरें, 1 रुपये का सिक्का डालें, और अब इस जो आपने मिट्टी का कलश लिया है, सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं और लाल कपड़े से बांध दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें और इसे अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें। धन की कमी कभी नहीं होगी। देखिए, होली के दिन विशेष प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इस दिन बहुत सारी शक्तियाँ एक्टिव रहती हैं, जागृत अवस्था में होती हैं, इसीलिए छोटा सा प्रयोग आपके बरकत को बढ़ाता है। होली की राख यानी होलिका दहन की जो राख होती है वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी फ़ायदे देती है, ये तो आपको पता ही होगा। आपकी किस्मत भी बदल सकता है क्योंकि इस राख के बहुत सारे फ़ायदे हैं। होलिका दहन की रात आप जैसे कि पूजा पाठ बहुत जगह किए जाते हैं, बहुत जगह लोग नहीं जाते, लेकिन ज़रूर जाना चाहिए। और इस जब राख को ठंडी हो जाए तब सुबह सुबह जाके अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा राख अपने घर ले आए अपने साथ, या फिर रात में अगर आप शामिल होते हैं होलिका दहन में तो थोड़ा सा राख जरूर ले आइएगा। और ये राख बहुत तरह के दोषों का निवारण तो करता ही है, साथ ही घर में नेगेटिव एनर्जी आने से बचाए रखता है और घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। वैसे तो कुछ चीज़ों के साथ रखकर केवल आप घर के नेगेटिव एनर्जी को ही नहीं दूर कर सकते, बल्कि किस्मत को भी चमका सकते हैं। तो चलिए, आज हम होलिका दहन की होली की जो राख है, इससे कैसे आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहला उपाय तो आपको करना क्या है, होलिका दहन के दूसरे दिन होली की राख को अर्ली मॉर्निंग जाइएगा और थोड़ा सा अपने घर ले आइए अपने साथ।
अब उस राख में थोड़ी सी राई और खड़ा नमक, आपको खड़ा नमक मार्केट में किराने की दुकान में मिल जाएगा, और ले आइए। किसी भी बर्तन में इन सभी को मिलाकर रख लें और इस बर्तन को घर में किसी ऐसे सुरक्षित जगह रखें जहां रखने से किसी भी कोने में आप रख दें। आप देखिएगा, इसको साल भर हिलाइएगा मत, यूं ही पड़ा रहेगा। नज़र दोष और बुरे समय से मुक्ति मिल जाएगी, पैसों की तंगी से भी मुक्ति मिल जाती है। तो इसे आप जरूर करें ताकि जीवन में कहीं कोई दिक्कत हो ही ना और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आ सके। बहुत सारे वैसे उपाय हैं, लेकिन अभी हम एक और उपाय आपको बताएंगे जो बहुत ही उपयोगी है। होली की रात यानी कि इस बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा और इसके बाद लगातार 40 दिनों तक रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से कहते हैं जैसे बुराइयों पर अच्छाई की जीत होती है, उसी तरह जीवन में अगर कोई अशुभ ग्रह है जो परेशानी दे रहा है, चाहे शनिदेव हो, राहु हो, केतु हो, सबसे मुक्ति मिलती है और जीवन में कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहती है। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। कभी कभी बहुत सारे ग्रह एक साथ जब पीड़ा देना शुरू करते हैं तो व्यक्ति को एकदम से निचले स्तर पर ले आते हैं, और इनसे बचने के लिए 9 ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए होली की राख शिवलिंग पर थोड़ी सी अर्पित करें। आप चाहें तो थोड़े से 1 लोटा जल ले लें, उसमें थोड़ा सा राख डालकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और तमाम जो ग्रह दोष पीड़ा है उनसे भी मुक्ति मिलती है। होली पर वैसे तो किसी गरीब को भोजन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आप जब छक्कर खाते हैं तो किसी और को भी खिलाइए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए, उन्हें रंग अबीर लगाइए। यकीन मानिए खुशियां आपके ही दरवाजे पर रहेगी। अगर जीवन में चाहते हैं कि कोई भी बाधा आपको परेशान ना करे, तब होलिका दहन के दिन से आप हनुमान जी को लाल पुष्प रोज सुबह अर्पित करें लगातार 40 दिनों तक। पूरी श्रद्धा से उपाय करें। ऐसा माना जाता है अगर आप श्रद्धा से उपाय करते हैं तो घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती और जीवन में खुशियां आती रहती हैं। तो करके देखें, आपको इसके 100% बेनिफिट जरूर मिलेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।